मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगटै निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, उत्तर हाँ या ना इतने में ही देना है, ठीक है। और कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, सिर्फ हाँ या ना। क्या कर्मों से, कर्म परमाणुओं से बंध होता है? उसी ही की वजह से बंध होता है? नहीं। ठीक है। नहीं। क्या योग से बंध होता है? योग मतलब मन वचन काय का चंचलपना। सिर्फ मन वचन काय नहीं कहना, मन वचन काय की चंचलता, उनके परिस्पंदन को योग कहते हैं, ठीक है। होता है। तो क्या योग के ही वजह से बंध होता है? एक ही वजह से नहीं कह सकते, ये ही नहीं, के वजह से भी होता है। अच्छा, आप कहते हैं उसके वजह से भी बंध होता है, ठीक है। अपेक्षाकृत इसको भी सही मान लिया जाएगा, परंतु ठीक है, ये उत्तर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप इस एक अपेक्षा से ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ, योग के माध्यम से बंध नहीं होता है, ये भी एक अपेक्षा है, मैं इसको भी खुलासा करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीसरा प्रश्न, क्या हिंसा से बंध होता है? होता है। ठीक है, हिंसा से भी बंध होता है। और क्या विषय भोगों की प्राप्ति से, संयोगों से बंध होता है? नहीं। ठीक है, विषय भोगों से, संयोगों से बंध नहीं होता। तो काफी मिक्स्ड रिस्पांस आया। हाँ, अपेक्षाकृत कथन करेंगे तो सारे उत्तर सही माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। परंतु पंडित बनारसी दास जी को यही चार प्रश्न किसी ने पूछ लिए। पंडित बनारसी दास जी नाटक समयसार में छंद लिखते हैं, क्या है, कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव। आप मनोयोग से बस सुनते जाइए, बस आनंद लीजिए, आपको पूरा छंद अपने आप ख्याल में आ जाएगा। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव। बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। बंधे न अलख पंच इंद्रिय विषय भोग सो। पहले मैं इसका अर्थ करता हूं, ठीक है। अच्छा चलिए, आप प्रयास कीजिए, ठीक है, आप प्रयास कीजिए। मैं एक एक पंक्ति बोलता हूं फिर से। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव। आवाज गड़बड़ हो रही है मेरे यहाँ तो ठीक है, सबको दिक्कत हो रही है? मैं फिर से पंक्ति बोलता हूं। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव। की वर्गणाओं से जीव को बंधन नहीं हो। बराबर। हाँ, बंधे ना कदापि मन वच काय जोग सो। योग से भी जीव नहीं बनता। बराबर। हाँ, अब सुनते जाना, धैर्य से सुनते जाइए। क्या क्या कहा मैंने अभी?
चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। हिंसा से भी बंद नहीं होता। बराबर। और लास्ट, हाँ, बंधे न अलख पंच इंद्रिय विषय भोग सो। के विषय भोग से भी बंधन नहीं होता। ठीक है। हाँ, अब पंडित जी ने तो उत्तर दे दिया, परंतु सामने वाले की शंका अभी भी बनी हुई है। तो पंडित जी साहब उदाहरण देते हैं, सुनो। कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। हाँ देखो, उदाहरण भी दिया उन्होंने, कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, मतलब क्या? सिद्ध भगवान कर्म से नहीं बंधे हुए बराबर। और योग से अनंत भगवान नहीं बनते। बराबर, करेक्ट। योग से अनंत भगवान भी नहीं बंधते। हाँ, समझा। आगे, हाँ, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। आपको हिंसा से नहीं बनते। इसके लिए कोई उदाहरण है आपके पास? विषय भोग हाँ, के ज्ञाता है। बराबर। विषय नहीं, विषय भोगों से ज्ञाता, ज्ञाता मतलब सम्यक दृष्टि जीव, विषय भोगों से सम्यक दृष्टि जीव नहीं बंधता है। ठीक है। अब आपके सामने कोई उदाहरण है इन दोनों के लिए? साधु के लिए तो उदाहरण मैं आपको फटाफट दे दूंगा कि वो अपन हर बार वही देते हैं कि उच्चालयम ही पाए ईरिया समिदस्य निगमट ठाए, मतलब ईरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं और आबाधेज कुलिंगम मरिज जोगमा सेज, और वो जीव मरण को प्राप्त हो गया। और नहीं तस्य तन निमित्तो बंधो सुमोति देसिदो समय, और इसको लेकर के यद किंचित भी बंध साधुओं को नहीं कहा है। ठीक है। ईरिया समिति से इतना होते हुए उनको बंध नहीं होता है, ऐसा होते हुए भी मुनिराज उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण बाद में कर लेते हैं। ठीक है। अब ज्ञाता विषय भोग सो बंधा नहीं है, इसका कोई उदाहरण? अरे हर एक समय दृष्टि उठा लो, सारे के उदाहरण मिल जाएंगे। एकदम प्राइम एग्जाम्पल कौन है? भरत चक्रवर्ती। हाँ, मतलब एकदम हिट है। हाँ, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को धारे हुए हैं, 6 खंड के अधिपति है, 14 रत्न और कितने तो भी 14 रत्न, 9 निधि, इतने सब कुछ के अधिपति है वे, और फिर भी हाँ वे बंध को प्राप्त नहीं होते। अपेक्षा है, हर एक इसमें अपेक्षा है। ठीक है। तो अब सामने वाले को फिर से प्रश्न उपस्थित हो गया, भाई साहब अगर आप कहते हो कि इनसे किसी से बंध नहीं होता है, सब कुछ तो कवर हो गया, तो बंध होता कैसे है? तो आखिरी 2 पंक्तियों में कहते हैं, इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। कंक्लूजन दे दिया क्या? कितने भी वस्तुएं लाओ उससे कुछ बंध नहीं होता है। वस्तु लाओ, वस्तुओं का मिलाप लाओ, ऐसे केसेस लाओ, कुछ नहीं होगा। तो बंध होता कैसे है? बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो, एकमात्र राग भाव से ही बंध होता है। कल अपन ने इसके पोषक एक अंतिम पंक्ति पढ़ी थी, उनमें आत्मा को ममत्वादी रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। आ गई बात? मैंने सिद्ध भी करके दिखाया। ठीक है। नाटक समयसार की भी बात यहाँ पर आ गई। कल अपन ने विशेष रूप से यही सिद्ध करने की कोशिश की कि जो नवीन बंध है उस नवीन बंध में मुख्यता नहीं, कारणभूत एकमात्र मौनीय कर्म ही है। हालांकि वहां पर भी निमित्त रूप से समझना, उपादान रूप से तो हमारा ही वो विकारी भाव है जो नवीन बंध में कारण होता है। कर्म तो अपना उदय देने का काम करेगा, फल देने का काम करेगा, उसमें रिएक्ट करना या नहीं करना यह अपने ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। इसमें 1-2 बातें और थी। क्या? कि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतर है। ये
इनकी दो ही अवस्थाएं संभव है, या तो इनका उदय होगा या तो क्षयक्षम होगा। अगर उदय होगा तो इनकी तो व्यक्तता नहीं होगी, और व्यक्तता नहीं होगी तो जो अंश व्यक्त नहीं है, भले आदमी जो अंश अभाव रूप है, वो दूसरे के लिए कर्मबंध में कैसे कारणभूत हो, सो तो संभव है नहीं। और यदि उनकी क्षयक्षम की अवस्था ली जाए तो कुछ ना कुछ उघाड़ पाया जाता है, ठीक है। और ये जो उघाड़ पाए जाते हैं, उनकी ज्ञान दर्शन वीर्य की व्यक्तता पाई जाती है, ये तो स्वभाव का अंश है। और भला जीव के लिए वस्तु को जानना ये बंध हो सकता है क्या, बंध का कारण हो सकता है? मैंने वस्तुओं को जाना, क्या ये जानना बंध का कारण हो सकता है? नहीं हो गई। अगर हुआ तो क्या होगा? सबसे बड़ी आपत्ति किनके ऊपर आएगी? नहीं, व्यक्ति की बात करें तो सबसे पहली आपत आएगी केवलियों के ऊपर। क्यों? सर्वज्ञ है बाबा, सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ जानने से अगर बंद होने लग जाए तो वे सब सर्वाधिक बंद के पात्र होंगे, ठीक है। इसलिए ज्ञान दर्शन वीर्य से भी बंद नहीं होता है, यह स्वभाव का अंश है। और स्वभाव ही अगर बंध का कारण होए तो मुक्ति का उपाय कौन? सो मुक्ति का उपाय ही संभव नहीं हो पाए, ठीक है। ये तो एक बात होगी। फिर दूसरा पॉइंट अपन ने देखा था, मैं कल का ही रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हम प्रकरण में आसानी से जुड़ पाएंगे। फिर अपन ने देखा था आघाती कर्म। आघाती कर्म क्या करते हैं? ये तुम्हें संयोग दिलाते हैं, या तो शरीर और शरीर से संबंधित तुम्हें संयोग दिलाते हैं। अब क्या संयोग से भी बंध होता है? नहीं, संयोग से भी बंध नहीं होता है। यदि संयोगों से बंध होने लग जाए तो फिर से किन के ऊपर दिक्कत आएगी? केवलियों के ऊपर ही दिक्कत आएगी, तीर्थंकरों के ऊपर दिक्कत आएगी। आप देखिए ना, संवत्सरण आदि विभूतियों से युक्त है, अब इतनी सारी विभूतियों से युक्त है तो इनको तो परिग्रह का दोष लगना चाहिए था, नहीं लगता है ना। क्यों? अटैचमेंट नहीं है। इसलिए कंक्लूजन के रूप में ये देख लिया था कि वस्तु कभी भी बंध में कारण नहीं है, वस्तु के प्रति अपना अटैचमेंट वो बंध का कारण है, ठीक है। जितने ज्यादा अटैच होंगे उतना ज्यादा बंध होगा। आज अपन एक इसी से संबंधित नवीन प्रकरण की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध, प्रदेश बंध। कल अपना प्रकरण चलेगा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। देखिए, वैसे ये चर्चा अपन काफी दफा कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर प्रकरण आया है, कुछ नवीन बिंदु भी आपके ख्याल में आएंगे, उस हिसाब से आप विचार कीजिए। देखिए, इसमें आपने अभी ये बोला था कि कर्म वर्गणा मन वचन काय योग, चेतन अचेतन की हिंसा। हाँ, तो अचेतन की हिंसा से क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? चेतन अचेतन की हिंसा, जैसे क्या अपन कहते हैं ना कि घटना आती है, आटे का मुर्गा मारा, तो उसमें अचेतन वस्तु की हिंसा की, और उसमें भाव भी जुड़े हुए थे, तो इस प्रकार से लेना। आवाज ये हो गई थी, फिर से बोलेंगे प्लीज क्लास में। मैं ये कह रहा हूँ, अचेतन वस्तु की हिंसा आप कैसे लेंगे? देखिए, जो घटना आती है ना प्रथमानुयोग में कि आटे का मुर्गा उसकी बलि चढ़ाई, तो वहां पर वस्तु तो अचेतन थी, भाव जुड़े हुए थे, इसलिए हिंसा। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, अभी हमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इनकी चर्चा करनी है। इनसे भी पहले कुछ एक बैकग्राउंड, कुछ एक इंट्रोडक्शन की अपन इंट्रोडक्शन पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, सदैव सर्वम को निश्चित स्वरूपादि चतुष्टयात्, क्या कहा मैंने? आचार्य समंतभद्र के आप्तमीमांसा की कारिका है, देख लेना चाहिए। सदैव सर्वम को निश्चित स्वरूपादि चतुष्टयात्, कोई भी वस्तु हो इस दुनिया में, कोई भी वस्तु किसी भी समय में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में अपने चतुष्टय से दूर नहीं होती है। मतलब प्रत्येक वस्तु प्रत्येक समय में प्रत्येक जगह पर स्वचतुष्टयात्मक बनी रहती है, ठीक है। अब ये बात कही है तो प्रश्न है मेरा, क्या जीव स्वचतुष्टयात्मक है? जी बिल्कुल है। अब अगला प्रश्न है, क्या कर्म स्वचतुष्टयात्मक है?
उसका अपना चतुष्टय होगा, उद्गल का भी। करेक्ट, उद्गल का भी, कर्मों का भी अपना अपना चतुष्टय होगा, ऑफ कोर्स होगा। कैसे? देखो, चतुष्टय में क्या क्या बातें आती है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बराबर। अब कर्मों के ऊपर लगाइए, कर्म बंध के ऊपर लगाइए, ठीक है। अब कर्म बंध को अगर आप इन चतुष्टय में बांटने की कोशिश करेंगे तो द्रव्य अपेक्षा बंध को कहेंगे प्रकृति बंध। लिखिएगा नहीं कोई, और मैं चाहूंगा आप किताब भी बंद कर दीजिए, किताब में भी कोई देखने की जरूरत नहीं है। मैं जब कहूँगा तब अपन पढ़ेंगे, अभी तो बस सुनते जाइए, मैं आपको पूरा प्रकरण समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो द्रव्य अपेक्षा जो बंध होता है, कर्मों के बंध को प्रकृति बंध कहा जाता है। जो क्षेत्र अपेक्षा बंध होता है, बंध की बात कही जाती है, उसे प्रदेश बंध कहा जाता है। काल अपेक्षा स्थिति बंध कहा जाता है, और भाव अपेक्षा अनुभाग बंध कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोला है? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इनको जरा डिफाइन तो कीजिए। तो देखिए, अभी अभी अपन 8 कर्म प्रकृतियां पढ़ करके आए हैं। हाँ साहब, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म प्रकृतियां हैं। तो जब भी जीव कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है, मतलब सीधे से कहूँ, जब भी कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का आश्रय होने पर कितने परमाणु, सॉरी, कौन सी प्रकृति का बंध होगा, मतलब वो ज्ञानावरण का बंध होगा, वो दर्शनावरण का बंध होगा, वो वेदनीय का बंध होगा, ये इसे कहते हैं प्रकृति बंध, ठीक है। आप बस सुनते जाइए, फिर से कह रहा हूं मैं। जितने परमाणुओं को ग्रहण किया, अब उन परमाणुओं में से कौन सी प्रकृति को कितने परमाणु अलॉट होंगे, इसे कहा जाएगा प्रदेश बंध। देखिए, प्रदेश बंध इज नथिंग बट, जितने भी कर्म बंधे हैं, उन बंधे हुए कर्मों में कर्म परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। फिर से सीधे से कहूं, जितने भी कर्म परमाणु पाए जाते हैं उसे प्रदेश बंध कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात तो बड़ी जायज़ है, एक प्रश्न बड़ा जायज़ है कि साहब ऐसे कर्म आते कितने हैं? आप अलॉटमेंट की बात कर रहे हो, आईपीओ की अलॉटमेंट की नहीं, आप कर्म के परमाणुओं की अलॉटमेंट की बात कर रहे हो। ऐसे आते कितने हैं? 1000, 2000, 10,000, लाख, करोड़, संख्यात, असंख्यात, कितने आते हैं? अनंतानंत परमाणु आते हैं, ठीक है। अनंतानंत परमाणु आते हैं और प्रति समय में आते हैं। पड़ी समयम संवंगम, ये अपना गोमटसार कर्मकांड गाथा नंबर 5 देख लेनी चाहिए, वहां ये पद आया है, पड़ी समयम, प्रति समय में वो ग्रहण कर रहा है कर्म परमाणु को, और कितनी अनंतानंत परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है, और सर्वांग से ग्रहण कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग से ग्रहण कर रहा है, हाथ से ग्रहण कर रहा है, पेट से ग्रहण कर रहा है, नहीं, सर्वांग से ग्रहण कर रहा है। ये कैसे होता है? ये जितने भी कर्म परमाणुओं को आश्रय तुम कह रहे हो, ये है क्या? ये वास्तव में योग के माध्यम से होता है, और योग के माध्यम से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध कहा जाता है, ठीक है। समझना, योग मतलब, मैं यहां पर प्रदेश बंध के लिए योग मतलब मन, वचन, काय की चंचलता ले रहा हूं, ठीक है। प्रश्न है मेरा, आपसे ही प्रश्न है, आप आराम से उत्तर भी दे पाएंगे। आपको क्या लगता है, यदि मन, वचन, काय की चंचलता, परिस्पंदन ज्यादा होगी तो कर्म परमाणुओं का आश्रय ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। और कम हुआ तो? कम बराबर। यदि सिंपल सी बात है, डायरेक्ट देखिए, योग और आश्रव कह करके भी यहाँ पर मैं प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध भी छोड़ दीजिए, प्रदेश बंध को मैं यहाँ पर मुख्यता से ले रहा हूँ। योग और प्रदेश बंध ये डायरेक्टली रिलेशनल है, मतलब
जितना योग बढ़ेगा उतना प्रदेश बंद बढ़ेगा, जितना योग कम होगा उतना प्रदेश बंद भी कम होगा। कोई उदाहरण दीजिए ना, हमें उदाहरण से समझ में अच्छे से आएगा। बेस्ट एग्जांपल है केवली भगवान। जानते हैं केवली भगवान के किसी भी अरहंत जीव के सर्वाधिक योग कहा गया है, सर्वाधिक योग कहा गया है। अब जब योग सर्वाधिक होगा तो कर्म परमाणुओं का ग्रहण भी ज्यादा होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। देखिए, हाँ, एक पहलवान है और एक बहुत ही दुबला पतला आदमी है। हाँ, भोजन सामग्री को ग्रहण कौन ज्यादा करेगा? पहलवान ही ज्यादा ग्रहण करेगा। क्यों? उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी, वो इतना व्यायाम आदि करता है, इतनी फुर्ती से व्यायाम करता है, तो हाँ, उसके शरीर की ये रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है, बराबर। तो इसके लिए वो ज़्यादा आहार ग्रहण करता है। उसी प्रकार हाँ, क्या कहा? उसका कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा है तो उसका इंटेक भी ज्यादा होगा। हाँ बराबर, वैसे वैसे समझिए, कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसका इंटेक भी ज़्यादा है, बराबर बराबर। कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसका न्यूट्रिशन का जो इंटेक है वो भी ज़्यादा ही होगा। अब ऐसी ही बात है, योग ज़्यादा होगा तो प्रकृति बंद, प्रदेश बंद ज़्यादा होगा। प्रदेश बंद से मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, कितने परमाणु आप ग्रहण करते हैं आएंगे तो अनंत में ही, परंतु अनंत में भी वेरिएशंस है, अनंत में भी अनंत वेरिएशंस है। कितने अनंत आएंगे? अनंत अनंत आएंगे, सिर्फ अनंत आएंगे, कैसे आएंगे? ये आपके योग पर निर्भर करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण मान करके चलता हूं। मान के चलिए 100 परमाणुओं को ग्रहण कर लिया, वैसे अनंत ही आता है परंतु अभी 100 का उदाहरण लेते हैं। अब 100 का उदाहरण है, प्रश्न है मेरा, क्या प्रत्येक कर्म प्रकृति अपने लिए अलग से 100 परमाणु इकट्ठा करते होंगे? बताइए, क्या प्रत्येक प्रकृति अपने लिए 100 परमाणु ऐसे इकट्ठा करते हो? मुझे लग रहा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका परसेंटेज बराबर। तो हाँ, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट योग्य होती है, जो कर्म योग्य होते हैं वो ज्यादा। क्या आप ठीक, ये आपके अनंत है और जो उसमें से योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं वो जाके कर्म बंधन को प्राप्त होती है, प्लस फिर इनमें डिस्ट्रीब्यूशन बराबर, रेशियो है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही समझो। हाँ, तो हाँ, ये ऐसा होता है जैसे घर का एक सदस्य नौकरी धंधा व्यापार करके कमा करके लाता है और 4 जन जितने भी घर के सदस्य हैं वे बैठ करके खाते हैं, ठीक है। एक जन से इनकमिंग और 3-4 जनों के माध्यम से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। उसी प्रकार योग तो एक ही होगा, प्रति समय योग हो रहा है। अब योग के माध्यम से कर्मों का आश्रय हो रहा है, आश्रय हो रहा है तो हाँ, कर्म परमाणु तो इकट्ठा ही लाएंगे, बस उसको प्रत्येक कर्म प्रकृति में उस कर्म प्रकृति की फिर उत्तर प्रकृतियों में एक रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है, कौन सी प्रकृति को कितना मिलता है, ठीक है। तो इसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज है। आपको मैं थोड़ा उदाहरण के माध्यम से, एक थोड़े कुछ फिक्टिशियस डेटा के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे मैं कह रहा था अभी, मान के चलिए 100 परमाणुओं को ग्रहण किया, तो इसमें से सबसे ज्यादा किसको जाएगा, आपको क्या लगता है? मोहनीय को। एक उत्तर आया है मोहनीय को। आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? हाँ, एक उत्तर आया है वेदनीय। कुमकुम जी, आपका कुछ और कहना है?
आपको भी लगता है वेदनीय? कौन जीतेगा, मोहनीय या वेदनीय? ये देखिए बाप बेटे का ही रिश्ता है, या तो बाप जीतेगा या तो बेटा जीतेगा। तो उत्तर ये है, उत्तर तो है वेदनीय। वेदनीय में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कर्म परमाणु सप्लाई किए जाते हैं। आप सोचेंगे मोहनीय से भी ज़्यादा परमाणु वेदनीय को, ऐसा कैसे? कोई थोड़ा सा तर्क से विचार करके कह सकता है वेदनीय को सबसे ज़्यादा परमाणु कैसे? वो शायद इसलिए कि जैसे वो जितना महत्व भी किया उस हिसाब से वो ज्यादा परमाणु हो जाते होंगे शायद। नहीं नहीं, संसार में दुख दुख को भोगने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती होगी, ऐसा नहीं 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 नहीं, वो वेदता है वो मतलब वेदता है तो उसका क्या? वो इतना नहीं आ पा रहा मुझे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा करणान योगी के माध्यम से सिद्ध करके दिखाऊंगा। उपयोग थोड़ा सा अटेंटिव रहे, मतलब शार्प रखिए, अटेंटिव रहिए। हाँ बताइए, मोहनीय का उदय कौन से गुणस्थान के अंत तक पाया जाता है? 11वां भी कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मोहनीय का, मोहनीय का कह रहे हैं अपन। हाँ 10वें में, बराबर बराबर। मैं भी कंफ्यूज हो गया 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो 10वें के अंत तक मोहनीय का उदय पाया जाता है, ठीक है। अब बताइए कौन अपना ज्ञानावरण के ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का कब तक पाया जाता है? बराबर 12वें के अंत तक पाए जाते हैं। वेदनीय कब तक पाया जाता है? वो तो समोशरण में भी पाया जाता है 13वें। बराबर, मतलब वेदनीय चलना है लंबे तक। वेदनीय लंबे तक चलना है, इसलिए जिसके ज़्यादा खर्चे उसके ज़्यादा इनकम भी होगा। जैसे अभी अपन ने उदाहरण भी लिया था, जिसका ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन है, मतलब जो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है उसको आहार भी उतना ज़्यादा दिया जाएगा, बराबर। उसी प्रकार वेदनीय को सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन दिया गया है, ठीक है। मान के चलिए 100 में से 40 परमाणु तो वेदनीय की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है मोहनीय का। मोहनीय के पास मान के चलिए 30 परमाणु आ जाते हैं, ठीक है। अब 3 4 5, ठीक है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, इन तीनों के इक्वल एग्जैक्टली इक्वल, जितना ज्ञानावरण को जाएगा उतना ही दर्शनावरण को जाएगा, उतना ही अंतराय का भी होगा, ठीक है। तो कितने हो गए अभी? 6 6 6, ऐसा मान के चलिए 6 6 6। उसके बाद में हाँ कितने कर्म बचे? आयुष को बचा है, आयुष को एकदम लास्ट में डील करेंगे। हाँ ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया, वेदनीय हो गया, वेदनीय हाँ हो गया, मोहनीय हो गया। अब एक मिनट 4 घाती कर्म हो गए, गोत्र और नाम, बराबर करेक्ट, गोत्र और नाम आ जाएंगे अभी। गोत्र और नाम आ जाएंगे, इनको भी इक्वल देना, 5 5। और बचा जो कुछ भी है वो आयु में चले जाएगा। अब आप पूछेंगे आयु का बंध तो नहीं होता है प्रति समय में, तो ये अपन ऐसी केस को अज्यूम करके चल रहे हैं
जब आयु का बंध होता है। जो आबादा कह रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, वो क्या है अपना अपकर्ष काल, अपकर्ष काल की स्थिति को अपन विचार करके कर्मों के बंध का विवरण देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कर्म परमाणु ग्रहण होंगे तो किसमें कितना जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट है, फिक्स्ड है। अब देखिए पूरी ऑटोमेटेड व्यवस्था है, अपन को कुछ नहीं करना है। हाँ, एक कर्म बंध रहे, अपने आप सब चल रहे हैं। अब ये तो हो गया अपना, ये जो वेदवीय में इन द एंड मतलब 13वें गुण स्थान, मतलब वो जो वेदन वाली एक्टिविटी है सुख की, वो बहुत ज्यादा होती है। इसका ये भी मतलब हो रहा है, वो जो आपने जैसे बताया भी कि ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसलिए ज्यादा बनता है सर, कंडीशन है सर। में जा रहा है ना ये क्या क्या 13वें गुण स्थान में अपन ने इसको हाँ 13वें गुण स्थान तक रहता है, मतलब सबसे आखिरी में जाके खत्म हो रहा है बराबर। तो इतने समय में उसको ये सारी चीजें मतलब सुख दुख का चलता रहेगा कार्यक्रम, नहीं लगेगा ना रिक्वायरमेंट। अब देखिए सुख दुख का आप कह नहीं सकते हैं ऐसा डायरेक्टली, क्योंकि अनंतों में तो आप कह ही नहीं सकते हैं, और जितने भी 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती हैं उनके भी अपने कह सकते। क्यों? क्योंकि सुख दुख की जो बात अपन करते हैं वो इंद्रिय सुख दुख की बात कर रहे हैं, जबकि इनका इंद्रिय सुख दुख अब कुछ भी मायने नहीं रखता है, इनको है नहीं कुछ। ठीक है, ये तो अपनी प्रकृति, संसार अवस्था का मतलब ही यही है, बराबर है, परंतु आप मुझे अब अनंतों में इंद्रिय सुख दुख घटित करके दिखाइए, दुख घटित करके दिखाइए। चलिए वो तो सही बोल रहे हैं, वो सही है, वहाँ तो नहीं होगा बराबर। लेवल इज डिफरेंट। और अपने 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती को भी नहीं कह सकते, क्यों? वे वितरागी हो गए, तो उनके केस में भी लागू नहीं होगा। तो आप किसी हद तक ये कहना चाहे तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई अपनी प्रदेश बंध की चर्चा। अब प्रकृति बंध की चर्चा करनी है। प्रकृति बंध कैसे होता है, मतलब कौन से प्रकृति की कौन सी उत्तर प्रकृति बंधनी है, ये डिसाइड कैसे होता है। देखिए कितने कर्म परमाणु आएंगे और उनका बंटवारा कैसे होगा, ये तो प्रदेश बंध डिसाइड कर देगा, और उसमें भी अपना मन वचन काय का किस प्रकार योग है वो डिसाइड करेगा। बराबर। अब प्रश्न ये है कि प्रकृति में जाएगा तो सही, ज्ञानावरण दर्शनावरण की उत्तर पर कौन से इसमें कौन से उत्तर भेद में जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। प्रशस्त में जाएगा, अप्रशस्त में जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये तुम्हारा प्रकृति बंध डिसाइड करता है। और प्रकृति बंध के लिए मूल निमित्त कारण कौन, फिर से योग ही है, परंतु यहाँ पर योग को मन वचन काय वाला योग न लेकर के शुभ योग और अशुभ योग इस प्रकार से लिया गया है। क्या कहा, हाँ ध्यान से समझना। प्रदेश बंध के लिए योग अपन मन वचन काय वाला योग ले रहे थे, यहाँ पर प्रकृति बंध के लिए अपन ने शुभ योग और अशुभ योग ऐसा समझा है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, जितना ज्यादा शुभ योग होगा उतनी तुम्हारी प्रशस्त प्रकृतियां बढ़ेगी, उतनी तुम्हारे अघाती कर्मों के प्रशस्त प्रकृतियों का बंध बढ़ेगा, और जितना तुम्हारा अशुभोपयोग बढ़ेगा, जितना तुम्हारा अशुभोपयोग बढ़ेगा उतना तुम्हारी पाप प्रकृतियों की बंध ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अशुभोपयोग ज़्यादा, पाप प्रकृति ज़्यादा, शुभोपयोग ज़्यादा तो पुण्य प्रकृतियाँ ज़्यादा। परंतु समझना ये रूल सिर्फ अघाती कर्म के लिए लागू होता है। क्या कहा, ये रूल सिर्फ अघाती कर्म के लिए लागू होता है। तो घाती कर्म के लिए क्या लागू होता है, घाती कर्म के लिए कहा तुम शुभ योग करो व अशुभ योग करो, उससे तो घाती कर्म में रत्ती पाई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क अगर पड़ेगा हाँ तो सम्यक्त्व अप्राप्ति से फर्क पड़ेगा।
तुमने सम्यक तो प्रकट नहीं किया, लो भोगो, मोहनीय का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, मोहनीय का बंध होगा ही होगा। ओके, हाँ ठीक है, चलिए ये तो हो गया अपना, मैंने आपको एकदम ब्रीफ में पूरा संक्षेप में एक्सप्लेन कर दिया। अब व्यवस्था कैसी होती है, कौन सी प्रकृति में प्रकृति बंध कहेंगे तो कौन सा योग लगाना, प्रदेश बंध कहेंगे तो कौन सा योग लगाना, ये मुझे लगता है हम अब क्लियर हो गया है। अब अपन थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 26 पर आकर के रुके हैं। योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध प्रदेश बंध। आ गए सभी जन? आ गए क्या? ओके, कहीं और नहीं है मेरे पास। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जिसके पास भी किताब होगी वो पढ़ सकता है। कोई पढ़ेगा अभी? आप शशि जी, आप शांति से सुनिए। कोई पढ़ना नहीं चाहता? ठीक है, चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। हाँ, मैं अभी 1 मिनट में पढ़ती हूँ, 1 मिनट लगेगी मुझे। यस डॉक्टर साहब। चेंज और चेंज। यस यस श्योर। सॉरी ना, तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं। आई एम ऑडिबल? यस यस। हेलो। उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधन होने की शक्ति होती है। उससे आत्मा को पुद्गल वर्णा से एक बंधन होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है। उसके निमित्त से प्रति समय कर्म होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणु का ग्रहण होता है, और बहुत योग हो तो परमाणु का ग्रहण होता है, बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करें उनमें ज्ञानावर्ण आदि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। एक मिनट विशेष इतना कि योग, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा है वैसे बंटवारा होता है। अब यहाँ पर सिद्धांत कहकर कि क्या कहना चाहते हैं ये, फिलहाल तो पंडित जी साहब के दृष्टि में सिद्धांत ग्रंथ तो गोमटसार खड़ा है, ठीक है। वे गोमटसार के बहुत बड़े फैन है, उन्होंने गोमटसार के ऊपर टीका भी लिखी है सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की, तो उसके उसे यहाँ पर सिद्धांत कहा जा रहा होगा, ठीक है। और ठीक है, चलिए। विशेष इतना कि योग 2 प्रकार का है, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग। वहाँ धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ उपयोग होता है, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ उपयोग होता है। एक मिनट, उपयोग मत पढ़िए, योग पढ़िए सिर्फ। अशुभ योग, सॉरी, शुभ योग और अशुभ योग को सम्यक तो प्राप्त किए बिना घातीय कर्मों की तो सर्व प्रकृति निरंतर बंद होता ही रहता है। वहां शुभ उपयोग हो या शुभ योग या अशुभ योग हो, सम्यक प्राप्ति किए बिना ज्ञाति कर्म तो सर्व प्रकृति का निरंतर बंद होता ही रहता है। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंद हुए बिना नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहिनी के हस्त शोक
युगल में रति अरिति, युगल में तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है। बस एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर मुनिया की बात कही जा रही है। हाँ, मुनिया की कितनी प्रकृतियां हैं? मुनिया के उत्तर भेद कितने हैं पूरे टोटल? बराबर 28 है। 3 तो हो गए दर्शन मुनिया के, 25 तो हो गए चारित्र मुनिया के। उसमें से हाँ, एक जीव की अपेक्षा अगर आप विचार करेंगे तो एक जीव की अपेक्षा एक समय में कितने का बंध होगा मैक्सिमम? कैसे? नहीं, आप कैलकुलेशन बताइए ना। जैसे रति अरच शोक है, तो ये 9 होते हैं, तो इसमें से जैसे 2 में से एक होगा ना, हास्य शोक में से एक ही पाया जाएगा। बराबर। रति अरति में से एक पाया जाएगा। बराबर। 2 में से एक पाया जाएगा, और 4 तो यहाँ खत्म। बराबर। तो 4 यहाँ हो गए, और दर्शन की 3 प्रकृतियां हैं, तो उसमें से भी एक ही पाएगी ना एक टाइम पर। हाँ हाँ, खत्म हो जाएगी तो 22 रह जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये एकदम बेस्ट आंसर था। देखिए 4 तो यहाँ पर ऑप्शन में निकल गए कि देखिए हास्य शोक में से कोई एक होगा तो एक निकल जाएगा, रति अरति में से कोई एक होगा तो उसमें से भी एक निकल जाएगा। कितने? 2 निकल गए, मतलब 26 तक आ गए। अब 3 वेदों में से एक होगा, मतलब 2 हट गए, तो 26 में से 2 हटाओ तो 24 रह गए। अब ये तो अपन थोड़ा चारित्र मुनि की बात करें, जरा दर्शन मुंह में आ जाइए। दर्शन मुंह में तो सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक्त्व प्रकृति, इनका कभी भी बंध नहीं होता है, कभी बंध नहीं होता है। ठीक है, इसलिए 24 में से और 2 हटा दो तो 22, एक जीव की अपेक्षा। अगर नाना जीव की अपेक्षा बताएंगे तो कितने प्रकृतियों का बंध होगा? वो तो 28 का ही, मतलब 28 का ही होगा ना। कैसे? अभी तो अपन ने बात की कि दर्शनों में सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति का बंध नहीं होता है, तो 28 में से 26 का ही बंध होगा ना नाना जीवों की अपेक्षा। 26 का होगा। बराबर बराबर बराबर, चलिए तो 26 का बंद होगा। ठीक है, अब ऐसे लगाते जाना। इसका कैसे बताया आपने? अरे मैं ये कह रहा हूँ सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इनका पूरे भव चक्र में कभी भी बंध नहीं होता है। कहाँ थे अपन? मैं ही अटक गया। नाना जीवों की अपेक्षा। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा। तो नाना जी देखिए, सम्यक्त्व और सम्यक्त्व मिथ्यात्व, इनका तो कभी बंध नहीं होता, तो ये तो 26 ही रहेंगे, मैक्सिमम 26 होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी, ये बात हो गई घाती कर्मों की। अब अघाती कर्मों के बारे में बात करते हैं। 2 ही पैराग्राफ बचे, फटाफट इनको भी पूरा कर लेते हैं। तथा अघातीय कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अशुभ योग होने पर असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है, इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणु का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनमें मूल उत्तर प्रकृति का विभाग हुआ, इसलिए योगों के द्वारा प्रदेश बंध तथा प्रकृति बंध का होना जानना। अब देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपने पूरा पढ़ करके तो हो गया और अपन अभी क्लोज भी करेंगे, पर उससे पहले एक उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए
हाँ, अगर किसी को थोड़ी साइंस की नॉलेज होगी तो होता क्या है कि जब भी कच्चा तेल इन खदानों में से, कुओं में से निकाला जाता है, जो अपन कहते हैं ना डीजल पेट्रोल वो वाला तेल, वो क्रूड ऑयल। तो हाँ, प्रश्न है क्या कहते हैं, हाँ, जब भी इसको डिस्टिलेशन मशीन में डाला जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन मशीन मतलब जिसमें से क्या हिस्सा बाहर निकलेगा, कितना हिस्सा निकलेगा, ये पूरी मशीन निकाल करके देती है। आपको बस कच्चा तेल डालना है, वो पूरा प्रोसेसिंग अपने हिसाब से करेगा, थोड़ा पेट्रोल देगा, थोड़ा डीजल देगा, थोड़ा कुछ और देगा। तो इस प्रकार से कहाँ था मैं, हाँ, अरे आवाज़ आ रही है मेरी? रिफाइनरी, इसका दूसरा एक एग्जांपल और है ना, जो अपन भोजन करते हैं वो सब अपने अपने करेक्ट, चला जाता है। करेक्ट। हम भोजन करेंगे तो कितना कार्ब्स होना है, कितना प्रोटीन होना मांगता है, कितना B12 होना मांगता है, कितना और आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, जितना कुछ भी होना है वो भोजन अपने आप ही डिवाइड कर लेता है। अपन को कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं कह सकते कि चलो आज तो मैं अभी 1 किलो कैलोरी मुंह में डाल रहा हूँ, चलो मैं तो अभी इतने सारे कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, आ रही है आवाज़? हाँ, आगे पढ़ना है क्या कक्षा से इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, बस अभी रुकते हैं, बस हो गया है अभी। बचा मतलब कक्षा से स्थिति अनुभाग बंद अपन कल चालू करेंगे, ठीक है। चल, जिनवाणी स्तुति।